हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल OTAK एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होती है। इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होती है, एनेस्थीसिया कितने टाइप होते हैं और एनेस्थीसिया हमें कब दी जाती है, एनेस्थीसिया किस पोजीशन में दी जाती है। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं एनेस्थीसिया। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि एनेस्थीसिया की जो मशीन होती है वो कैसी होती है। स्ट्रक्चर में हम पहले देख लेते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनेस्थीसिया जो मशीन होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, बस एनेस्थीसिया मशीन को हम देख लेते हैं। ये है आपकी एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है, ये पीछे का पार्ट है, इसमें 3 सिलेंडर लगे होते हैं। ठीक है, और ये है एनेस्थीसिया इंजेक्शन और ये आगे नीडल लगी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। देखो, एन का मतलब होता है विदाउट और एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इज बेसिक इक्विपमेंट प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट। जो एनेस्थीसिया है ये सर्जिकल डिपार्टमेंट का बेसिक इक्विपमेंट है। ठीक है, जो प्रोसीजर के समय हमें दिया जाता है, पेशेंट को क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है द वर्ड एनेस्थीसिया इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स लॉस ऑफ। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, या एन नहीं है यहाँ पे, आर एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन को लॉस कर देता है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट है इट इज मेनली यूज टू प्रोसीडर लॉस ऑफ सेंसेशन बिफोर एनी सर्जरी। जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो एनेस्थीसिया मेनली दी जाती है। क्या क्यों दी जाती है? जो पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, ताकि हम कोई भी सर्जरी करें तो पेशेंट को पेन ना हो। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट है द यूज एनेस्थीसिया वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ओलिवर वेंडल। जो एनेस्थीसिया शब्द है ये जो यूज किए थे फर्स्ट वैज्ञानिक थे वो थे ओलिवर वेंडल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनीशन ऑफ एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया होती है उसकी डिफिनीशन अब हम डिस्कस करेंगे। एनेस्थीसिया इज ए स्टेट ऑफ डिप्रेस कंट्रोल नर्वस सिस्टम, ऐसे सॉरी यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी मार्केड बाय लॉस ऑफ अनकॉन्शियस लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड मसल्स रिलैक्सन। देखो, जो एनेस्थीसिया होती है ये क्या किया जाता है, 3 प्रकार से एडमिनिस्टर किया जाता है। देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, ये पार्ट टाइप्स होते हैं एनेस्थीसिया के। जो एनेस्थीसिया होती है ये देखो, जो एनेस्थीसिया होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके एक्टिविटी को क्या करती हैं, लॉस कर देती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानते होंगे आप लोग कि ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे जुड़ी सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है,
तो इसकी की एक्टिविटी जो होती है उसको क्या करती है, लॉस कर देती है। जो कॉन्शियस होता है, मतलब एक हिसाब से कहते हैं कि जो पेशेंट होता है वो अपने होश में होता है, उसको क्या करनी, अनकॉन्शियस एक हिसाब से कहते हैं, जिसको कहते हैं बेहोश करना, वो करने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है, सेंसेशन पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड मसल्स रिलैक्सन, और क्या होती हैं, जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसमें आर के दूसरी डिफिनीशन दी हुई है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर। जो एनेस्थीसिया है इसका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है, और ये पेन सर्जरी जब होती है कोई पेशेंट की, तो पेन को कम करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, दे में बी गिवन बाई इंजेक्शन, इनहेलेशन, टॉपिकल लोशन, स्प्रे etc। जो एनेस्थीसिया होती है वो हम पेशेंट को कैसे कैसे गिवन करते हैं। तो पहली तो हो गया इंजेक्शन, इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे ये है इंजेक्शन, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इनहालेशन, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इनहालेशन एनेस्थीसिया कैसे हम देते हैं। टॉपिकल लोशन, स्प्रे, कोई भी स्प्रे के रूप में एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो एनेस्थीसिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे मान लो हमें पूरी बॉडी की कहीं भी कोई सर्जरी हो रही है तो हमें कौन सी एनेस्थीसिया दी जाएगी। अगर बॉडी के कोई पार्ट में क्या हो रही है, सर्जरी हो रही है, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा मतलब चोट वोट लग गई है, तो हमें कौन से एनेस्थीसिया देना चाहिए, ठीक है। और रीजनल एनेस्थीसिया, अगर बॉडी के आधे पार्ट में एक हिसाब से कह सकते हैं कि सर्जरी हो रही, तो हमें कौन सी एनेस्थीसिया देना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो पहली है आपकी लोकल एनेस्थीसिया, उसके बाद है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया को दूसरे नाम से जानते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, और है जनरल एनेस्थीसिया। देखो जो लोकल एनेस्थीसिया है वो नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी के कुछ पार्ट में लोकली अप्लाई की जाती है, ठीक है। और जो रीजनल होती है इसको दूसरे नाम से जानते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्पाइनल, ये स्पाइनल कॉर्ड में दी जाती है, और जो डायफ्राम होता है उसके नीचे जितनी भी सर्जरी होती हैं उसमें ये इस रीजनल एनेस्थीसिया दी जाती है। उसके बाद है जनरल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया होती है ये पूरे बॉडी को लॉस कर देती है, अनकॉन्शियस कर देती है, ठीक है। ये पूरे बॉडी में कोई कहीं भी सर्जरी हो ये दी जाती है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया होती है वो क्या होती है। देखो ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बन देखो ये होती है लोकल एनेस्थीसिया। आपको हॉस्पिटल या मेडिकल पे ऐसी एनेस्थीसिया ये लोकल होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लोकल एनेस्थीसिया इज ए अप्लाइड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट नीड टू बी नंबर्ड। जो लोकल एनेस्थीसिया होती है ये हम बॉडी के कुछ पार्ट पर अप्लाई करते हैं, किस लिए, सेंसेशन, सॉरी यहाँ पे सुन्न करने के, नंबर्ड मतलब होता है सुन्न करना, बॉडी के कुछ पार्ट को क्या करना, सुन्न करने के लिए
क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है, दिस इफेक्टेड ए लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के लिमिटेड कुछ ही एरिया को क्या करती है, अनकॉन्शियस करती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, लोकल एनेस्थीसिया एजेंट, लोकल एनेस्थीसिया एजेंट ब्लॉक द पेरिफेरल नर्वस ऑफ द एरिया, और जो लोकल एनेस्थीसिया होती है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऊपर एक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, द फॉलोइंग एजेंट आर यूज टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थीसिया। इसमें जो लोकल एनेस्थीसिया होती है इसमें कौन कौन से एजेंट का हम उपयोग करते हैं। तो पहला तो आपका एजेंट है, इसमें पहला आपका पॉइंट है जाइलोकाइन हाइड्रोक्लोराइड। जो इसमें पहला एजेंट है वो है जाइलोकाइन हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा एजेंट है लीडोकाइन हाइड्रोक्लोराइड, और तीसरा एजेंट है पोरसीन। ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको हम लोकल एनेस्थीसिया जो होती है वो कितने प्रकार से हम दे सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो आपका है लोकल एप्लीकेशन, दिस इन दिस इज अप्लाइड टू पेस्ट ऑफ सर्जिकल एरिया। देखो, जो लोकल एप्लीकेशन होता है इस एनेस्थीसिया को जहाँ पे हम सर्जरी, जैसे मान लेते हैं कि कोई छोटी मोटी सर्जरी है, जैसे कोई भी बॉडी में फोड़ा वगैरह निकला है या कहीं ट्रॉमा हो गया है, तो उसी एरिया पे हम क्या करते हैं, पेस्ट मतलब सॉल्यूशन होती है उसको वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। ये लोकल एप्लीकेशन। उसके बाद है कोकाइन, जो कोकाइन होता है उसको 4% हम क्या करते हैं, 4% पेस्ट के रूप में यूज करते हैं लोकल एप्लीकेशन में। ठीक है। उसके बाद है बी करके इसमें दिया है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इन दिस ऑन एजेंट सच एस जाइलोकाइन, जो जाइलोकाइन होती है उसको क्या करते हैं, 2% यूज करते हैं इंजेक्टेड इनटू द सर्जिकल एरिया बाय इंजेक्शन। जो इनफिल्ट्रेशन होता है इसमें क्या करते हैं, जाइलोकाइन को 2% यूज करते हैं, और कहाँ पे देते हैं, जहाँ पे हम सर्जरी कर रहे होते हैं उसी एरिया पे इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं। ठीक है। देखो, जो लोकल एप्लीकेशन था इसमें कैसे दे रहे थे, पेस्ट के माध्यम मतलब फ्लूइड के माध्यम से इसमें उस एरिया पे लगा रहे थे हम लोग। ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन में क्या है, इंजेक्शन के माध्यम से उस एरिया में एनेस्थीसिया जाइलोकाइन जो है वो 2%, इसमें क्या था, कोकाइन था, इसमें जाइलोकाइन है। ठीक है। 2% इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करेंगे सर्जिकल एरिया पे। उसके बाद है सी करके इसमें दिया है फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया। फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया क्या होती है, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया, देखो, इन दिस एनेस्थीसिया इज अप्लाइड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इज टू बी मेक द प्रोसीडर। देखो, जो फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया होती है ये क्या होता है, जब कोई भी सर्जरी होती है तो पेशेंट को, देखो, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया ये क्या होती है, जब कोई सर्जरी हो रही होती है तब मान लो कि हम क्या किए, यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन दिया, इनफिल्ट्रेशन दिया, हमें क्या हुआ कि कोई मतलब
डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, तो हम क्या करते हैं, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को प्रोसीजर के समय। उसके बाद है डी करके इसमें दिया है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया क्या होती है? इन दिस एनेस्थीसिया इज गिवन टू द नर्व अप्लाई ऑफ एनी बॉडी पार्ट ड्यू टू विच द इंटीरियर बॉडी पार्ट बिकम सेंसिटिव। देखो, ये जो नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया है, ये नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि बॉडी के कोई पार्ट में ये क्या होती है, दी जाती है, अप्लाई की जाती है। और किस लिए? जब माना कि कोई जैसे आपके हैंड मतलब हाथ की कोई सर्जरी हो रही है, जैसे ट्रॉमा हो गया है, कहीं चोट लग गई या कोई जख्म हो गया है या इंजरी हो गई है, तो क्या होता है कि नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वहाँ पे नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया दी जाती है। तो उसके आगे का पार्ट जो होता है वो सेंसिटिव होता है, वो नहीं होता है, सेंसेशन अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, तो आप सर्जरी अच्छे से हो जाती है और पेन नहीं होता है पेशेंट को। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, लोकल एनेस्थीसिया डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद है रीजनल एनेस्थीसिया, सॉरी यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है? देखो, जो लोकल एनेस्थीसिया होती है बॉडी के कोई भी कुछ पार्ट को मतलब लोकली अप्लाई की जाती है फ्लूइड के रूप में। ठीक है, और जो जनरल एनेस्थीसिया है ये पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द इंटीरियर बॉडी ऑफ द पेशेंट। ये पेशेंट की इंटीरियर बॉडी में क्या दी जाती है, एनेस्थीसिया दी जाती है। नीड्स टू बी मेड कॉन्शियस, द पेशेंट इज मेड अनकॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड जनरल एनेस्थीसिया। देखो, जो जनरल एनेस्थीसिया होती है ये पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए दी जाती है। जैसे कोई भी हम सर्जरी करने जा रहे हैं तो पेशेंट क्या होता है, कॉन्शियस होता है, तो उसको अनकॉन्शियस करने के लिए ये जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसमें हम अभी डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है दूसरा पॉइंट इसमें, जनरल एनेस्थीसिया इज गिवन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इसमें जो जनरल एनेस्थीसिया होती है इसमें कुछ पार्ट्स कुछ तरीके से कह सकते हैं दी जाती है। जैसे इसमें इंट्रावेनस एनेस्थीसिया नाम, जैसे इसमें जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आईवी जो होता है इंजेक्शन दिया जाता है, उसी प्रकार से एनेस्थीसिया दी जाती है। इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो बॉडी के मतलब वेन में डायरेक्ट इंजेक्ट करके इंजेक्शन को, और जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दी जाती है, उसे कहते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। उसके बाद है इनहेलेशन। इनहेलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थीसिया क्या होती है कि जैसे पेशेंट को कोई, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन मास्क जो होता है उससे ऑक्सीजन दी जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है, पेशेंट को एनेस्थीसिया जब दी जाती है तो उसे कहते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया। तो हम पहले पढ़ते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। देखो, ये डायग्राम के माध्यम से, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है। ठीक है, और ये इंजेक्शन के माध्यम से क्या हो, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और उसके बाद है इसमें सेकेंड पॉइंट। अब इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं।
इन दिस द एनेस्थेटिक एजेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रावेनस रूट। इसमें कुछ जो इंट्रावेनस एनेस्थीसिया होती है, इसमें कुछ एजेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंट्रावेनस रूट से। ठीक है। सेकंड पॉइंट है लिक्विड एजेंट आर गिवन बाय आईवी। आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस। ठीक है। इसमें लिक्विड फॉर्म में बॉडी के वेन में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, जैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें थर्ड पॉइंट है सच एस थियोफेंटल। ठीक है। सच एस थियोफेंटल सॉल्यूशन, जिसमें थियोफेंटल सॉल्यूशन होता है, ये 2.5% क्या होता है यूज किया जाता है। मिडाजोलम, जैसे मिडाजोलम, कैटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड ईटीसी। इसमें ये जो इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है, इसमें क्या होता है एजेंट को कौन कौन से एजेंट होते हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एजेंट होंगी इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में, तो मिडाजोलम होगा और कीटामाइन होगा और हाइड्रोक्लोराइड होगा। ठीक है। ये एजेंट देते हैं। उसके बाद है इनहेलेशन एनेस्थीसिया। ये है स्ट्रक्चर जैसे देख रहे होंगे। ऐसे क्या किया जाता है वो दिया जाता है ऑक्सीजन। जब पेशेंट क्या होता है कि ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो उसको क्या करते हैं ऑक्सीजन दी जाती है O2। ठीक है। ऐसे ये है मार्क्स। तो एनेस्थीसिया इस मतलब ऐसे दी जाती है, जैसे ऑक्सीजन दी जाती है वैसे ये इनहेलेशन एनेस्थीसिया पेशेंट को गिवन की जाती है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। इन दिस द एनेस्थेटिक एजेंट इज गिवन थ्रू ए ब्रीथिंग मास्क और ट्यूब IV और विथ ऑक्सीजन। देखो, जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया होती है, इसमें एजेंट जो होते हैं किसके ब्रीथिंग मार्क्स, जो ब्रीथिंग मतलब सांस लेने वाला मार्क्स जो है ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इसके थ्रू जो एजेंट होते हैं एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया के, तो ब्रीथिंग मास्क के द्वारा पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और सर्जरी करते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्या होंगे स्टेप, तो सेम ड्रग यूज इन इनहेलिंग एनेस्थीसिया एरिया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। यहाँ पे सेम ड्रग यूज इन इनहेलेशन एनेस्थीसिया, यहाँ पे ये आर नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या इनहेलेशन कर लेना आप लोग। ठीक है। सेम ड्रग यूज इन इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इसमें सेम ड्रग यूज की जाती हैं, जैसे हेलोथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे इसका नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2O होता है। ठीक है। N2O ब्रैकेट में यहाँ पे आप लोग लिख लेना। उसके बाद है, देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थीसिया पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया पढ़ लिया। देखो ये आगे पीछे हो गया है, यहाँ पहले होना चाहिए था रीजनल, तो हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो रीजनल एनेस्थीसिया होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो हमने लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया डिस्कस कर लिया है।
अब हम पढ़ते हैं रीजनल एनेस्थीसिया क्या होती है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे दी जाती है? इंट्रावेनस दी जाती है जनरल एनेस्थीसिया, और इन्हालेशन ब्रीथिंग मास्क के द्वारा दी जाती है, और आईवी के द्वारा मतलब इंट्रावेनस के माध्यम से दिया जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया और इसी दूसरे नाम से जानते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ये यहाँ पे ए नहीं होता है, ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया या दूसरे नाम से जानते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। देखो, ये पेशेंट को कैसे दी जाती है। देखो, ये पेशेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें ये नीडल है, एनेस्थीसिया नीडल, और ये ये डिस्पोजर जिसको बोलते हैं सिरिंज। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एनेस्थीसिया देता है उस डॉक्टर को बोलते हैं एनेस्थेटिक। ठीक है, तो एनेस्थीसिया देने वाला जो डॉक्टर होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले इंजेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड में क्या, नीडल। कौन सी नीडल? तो एनेस्थीसिया नीडल। उसके बाद एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन होगा उसमें लोड करके और पेशेंट को देगा। ठीक है, और इसको देने के भी कुछ नियम होते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लो पहले, जैसे इसमें भी सही से दिखा रहा है। ये जो हल्का रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो रेड है तो इसको बोलते हैं बीटाडीन। ठीक है, ये क्या करता है, इसे क्यों देते हैं, तो जो बॉडी होती है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, पहले बीटाडीन को लगाया जाता है उस एरिया पे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो एनेस्थेटिक, ये जो डॉक्टर है इसको बोलते हैं एनेस्थेटिक, जो एनेस्थीसिया पेशेंट को देता है। तो ये क्या है, देखो ऐसे पेशेंट को क्या किया जाएगा, जो ओटी जो होती है उसमें क्या होती है, बेड होती है, उसको पेशेंट को ऐसे इस पोजीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को बैठाल के और इसके स्पाइनल में, ठीक है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है वो स्पाइनल में दी जाती है, और जो जनरल में होती है, और एक क्या होती है लोकल, जो फ्लूइड के रूप में एनेस्थीसिया होती है, उसको बॉडी में मतलब पार्ट पे क्या एरिया क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस द एनेस्थेटिक एजेंट इज इंसर्टेड इनटू सब 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 एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द नंबर्ड एरिया। देखो, जो यहाँ पे जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, इसमें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में एजेंट जो होते हैं वो इंसर्टेड किए जाते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस पे। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, सब एरेक्नोइड स्पेस, जो ये नर्व हैं इनके पास में क्या होते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। ठीक है, वहाँ पे एनेस्थीसिया दी जाती है, उस स्पेस पे एनेस्थीसिया को दिया जाता है। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट है, विच काउज लॉस ऑफ सेंसेशन इन इन द लेग, पेरिनियम एंड लोअर एब्डोमिनल। ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, ये पेशेंट के जो डायफ्राम होता है उसके नीचे लोअर पार्ट में
कहीं भी कोई सर्जरी हो रही है, ट्रॉमा हो गया या इसे इंजरी हो रही है, तो उसे क्या करते हैं, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी जनरल एनेस्थीसिया सॉरी रीजनल एनेस्थीसिया दी जाती है। जैसे पेरिनियम कैविटी जो होती है और एब्डोमेन कैविटी जो होती है, ठीक है, जिसमें आपका स्टमच और आमास और क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल सर्जरीज परफॉर्मेड एट द लेवल ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है उसके नीचे कोई भी सर्जरी होती है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होती है, देखो ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं, ठीक। तो इस नर्व और ये रिब्स हैं, इनके बीच में जो ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस पे दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है। और जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है वो जस्ट इन नंबरों पर दिया जाता है, L3 से L5, ठीक है। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो, when epidural anesthesia is administered into the epidural space of the spinal cord, it is called epidural anesthesia। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें एपिड्यूरल स्पेस पाया जाता है। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये एनेस्थीसिया निडल है और ये स्पेस है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस है, ये यहाँ पे स्पेस है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये क्या है? एनेस्थीसिया दी जा रही है पेशेंट को, ठीक है। ओके, अगर जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है तो डायरेक्ट इन वेन पर दी जाती है, और ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है तो ये स्पेस पे दी जाती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। अब उसके बाद है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होते हैं कि व्हेन एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू द subarachnoid space of the spinal cord, it is called spinal anesthesia। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है ये सब एर्गनोइड स्पेस पर दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे L3 और L5 स्पाइनल कॉर्ड होती है जो L3 से और L5 के बीच में एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया दी जाती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया को और किन नाम से जानते हैं? तो रीजनल एनेस्थीसिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें हमें क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण उसके बाद देखने को मिलेंगे। तो पहला तो है आपका हेडेक। जो पेशेंट होगा उसके हेडेक होगा, मतलब सर भी दर्द करेगा, और नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब जी भी मचलेगा, जी मचलना और वोमिटिंग, और उसको लगेगा कि हमें उल्टी हो जाएगी। उसके बाद है एलर्जी, एलर्जी भी हो सकती है, और पैरालिसिस। अगर जो एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होता है वो एनेस्थीसिया नहीं सही से दे पाता है तो क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा, वो बॉडी का पार्ट का वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इस प्रकार से अब हमने एनेस्थीसिया अच्छे से डायग्राम के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। देखो, एनेस्थीसिया ये मशीन होती है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से एनेस्थीसिया मशीन जो होती है उसमें पार्ट होते हैं और
उनका क्या फंक्शन होता है। देखो ये होती है, जो ये है, ये एनेस्थीसिया इंजेक्शन है, ठीक है। और ये आगे इसकी निडल लगी है। उसके बाद है जो एनेस्थीसिया होती है वो 3 टाइप की होती है, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया, जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया। जो लोकल एनेस्थीसिया होती है ये बॉडी के कुछ पार्ट एरिया पर अप्लाई की जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है, उसके फूड़ा वगैरह कोई निकला ही चीज़ या ट्रॉमा हुआ है तो नॉर्मली, ठीक है, तो उस पर अप्लाई किया जाता है। और जो रीजनल एनेस्थीसिया होती है, जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, वो क्या होती है, जो डायफ्राम होता है उसके नीचे जितनी भी सर्जरी होती हैं उसको तो रीजनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया दी जाती है। और जो जनरल एनेस्थीसिया होती है ये पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए दिया जाता है। अब उसके बाद है लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया में हमें कौन से एजेंट होते हैं और कैसे कैसे हमें दिया जाता है। उसके बाद है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया इंट्रावेनस दिया जाता है और इन्हेलेशन दिया जाता है, ठीक है। ये इंट्रावेनस है, ये इन्हेलेशन है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है निडल को और स्पाइनल एनेस्थीसिया दी जाती है, जैसे ये स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ अगर जो इस वीडियो से सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले वीडियो में हम ये जो मशीन है एनेस्थीसिया मशीन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में कमेंट करेंगे और मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।